हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। और आज मैं जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुशी होकर ये काम कर रही हूँ, ब्लाउज सिल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के लिए, क्योंकि कल मुझे जाना है मायके अपने। और ये मौका मुझे कभी आता नहीं है कि आपको तो पता ही है हमारा कोई मायका भी नहीं है। तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि और घूमने का भी मौका मुझे बहुत ही कम मिलता है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की बात करते हैं कि हम खुश कैसे रखें खुद को। तो दोस्तों, अगर खुद को खुश रखना है ना तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और यकीनन आप वीडियो को ध्यान से समझेंगे ना तो सच में आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। क्योंकि ना हमें अपनी इस लाइफ को ना काटना नहीं है, जीना है दोस्तों। ज़िंदगी ना, ये जो लाइफ मिली है हमको ना बस एक ही बार मिलती है, तो क्यों ना इसे हम बहुत ही खुशी से, आसानी से, मज़े के साथ जिएं। ऐसी वैसे इधर उधर की बातों में अपनी लाइफ को यूं ही बर्बाद ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोग सोचते हैं ना कि खुश कैसे रह सकते हैं हम। मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही दुखी हूँ, खुश कैसे रह सकता हूँ। मैं दूसरों की क्या ही बताऊँ, मैं अपनी ही बता रही हूँ फ्रेंड्स। पहले मैं भी ना यही सोचती थी, दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, मेहनत करती थी, और सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे ना सुकून नहीं मिलता था। बस मुझे यही लगा रहता था, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, सब्र जिसको बोलते हैं ना, सब्र वो नहीं था मेरे अंदर। सब्र नाम की जो चीज़ होती है ना, उसे हर किसी को रखना आना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी काम हो ना फ्रेंड्स, अपने टाइम पर ही होता है। बेशक हम उसे कितना खुद को परेशान करके सोच सोच कर माइंड ख़राब कर लें कि हाँ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, होगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है भाई। हर कोई काम जो है इतनी आसानी से नहीं हो जाता है। तो इसलिए ना सबसे पहली बात जो है ना, सब्र रखना सीखिए। और जिसको सब्र करना आ गया ना, समझ लीजिए उसकी लाइफ बहुत ही आसानी से कटेगी दोस्तों। और खुश रहने का मतलब ये भी नहीं होता कि सब कुछ परफेक्ट हो हमारे पास। तो ऐसा तो किसी का भी नहीं होता कि सब कुछ परफेक्ट हो सभी के पास। बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ होता है, सब कुछ, अच्छा हस्बैंड, अच्छी नौकरी, अच्छे घर, अच्छे बच्चे, फिर भी वो खुश नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनके पास भी सब्र नहीं होता दोस्तों। तो मैं बताऊँ ना, मैं भी इन्हीं सारी चीज़ों से बहुत ही दुखी और परेशान और टेंशन से अपनी लाइफ को काट रही थी। मैं भी सोचती थी ना, मेरे पास भी ना ना तो घर है, ना तो हस्बैंड की अच्छी कमाई है, और ना ही मैं ही बहुत ज़्यादा कमा लेती हूँ। और इस तरह से ना मेरा तो मायका भी नहीं है और ससुराल में भी कोई नहीं है। तो मैं बिल्कुल ही अकेली महसूस करती थी खुद को। तो इसी टेंशन में मैं हमेशा रहती थी, और सारा फोकस जो है ना केवल और केवल काम पर ही करती थी, मेहनत पर। मैं ये सोचती थी मेहनत करूँगी तो मैं जल्दी से जल्दी सफल हो जाऊँगी। मेहनत करना अच्छी बात है दोस्तों, और हाँ, सफलता हमें मिलती है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, सब्र रखना पड़ता है। तो ये बात मैं भूल चुकी थी, लेकिन अभी ना मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि मैं इतना ज़्यादा परेशान होकर आज तक मैं काम कर रही थी, खुद को भूल गई थी फ्रेंड्स, हंसना भूल गई थी। बस यही लगता था, बस मेरी दुकान, मेरी सिलाई, मेरे बच्चे, बस यही सारा कुछ है मेरे पास, और मेरा कुछ भी नहीं है। ना मम्मी है, ना पापा है, ना कोई ससुराल में सपोर्टर है, कुछ नहीं, बिल्कुल अकेला फील और दुखी रहा करती थी। तो इससे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ मेरा। बस क्या हुआ ना, मेरा समय बीत गया, वो भी दुख परेशानियों के साथ, जिससे मैं हंसना भूल चुकी थी। तो इससे ना मेरे को एक बात समझ में आई है ना, कि मेहनत करो लेकिन सबका ख्याल भी रखो, लेकिन उसके साथ ना जो छोटी छोटी खुशियां हैं उन्हें खुद एंजॉय करना सीखो, अपना ध्यान रखना सीखो। क्योंकि लाइफ है, एक ही बार मिलती है, इसे बर्बाद नहीं करना हमें। और सब्र के साथ मेहनत करिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही आपने सोचा और आज ही आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता, तो हमारे साथ कैसे हो सकता है। तो इसलिए ना
खुद को टाइम देना सीखिए, खुद के लिए जीना सीखिए। और इंसान है ना, उसकी जो इच्छाएं होती हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जब तक हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना नहीं सीख लेते, रियल बता रही हूँ, हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि ना ये इंसान होता है, उसकी एक आदत होती है, उसके पास जो रहता है ना उससे ज़्यादा की मतलब सोचता है कि जैसे उसे कोई चीज़ की चाहत है, कोई इच्छा है, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसे कोई खिलौना अच्छा लगता है, उसके लिए वो जिद करता है। जब हम उसको दिलवा देते हैं ना तो कुछ दिन तो ठीक है चलता है, फिर उसके बाद उसका मन भर जाता है ना, सोचता है अरे ये तो है मेरे पास, अब मुझे कोई और खिलौना चाहिए। तो इसी तरह हमारी भी आदत होती है ना कि जब भी हम ना, जैसे हमारे पास कोई है, कुछ है चीज़, तो हमें उससे ज़्यादा की चाहत हमेशा रहती है। तो इस तरह से ना हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए फ्रेंड्स, और अपनी मेहनत के मुताबिक अपनी मतलब आर्थिक स्थिति जो भी है उसके हिसाब से हमें हर चीज़ पर काबू करके चलना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए कि हाँ मेरे पास इतना है। हाँ वो आप मेहनत कीजिए, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, वो मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आपको इच्छा है 500 रुपये की कोई सामान खरीदने की, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इस तरह से ना इच्छाओं पर कंट्रोल करना अगर आ गया ना, तो समझ लीजिए हमारी लाइफ ना बहुत ज़्यादा आसानी से कट जाएगी और सुकून भरी होगी। और लाइफ में सुकून से बढ़कर और क्या चाहिए दोस्तों। मैं भी पहले बहुत दुखी रहती थी, टेंशन में मेहनत करती थी, चिड़चिड़ापन रह जाता था, ये सोचती थी, दिमाग में हमेशा यही रहता था ना, क्या ही कर सकती हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ फिर भी टाइम निकलता जा रहा है, एक घर तक नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया है कि टाइम लगेगा, एक दिन सब कुछ होगा मेरे पास, लेकिन उसमें मुझे सब्र रखना है, टाइम देना है मुझे वक्त को। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये जो मैं ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ ना, तो इसको स्टिच करने में मुझे बहुत ही कम टाइम लगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश होकर ये कर रही थी, क्योंकि ये वीरवार की वीडियो है शाम की, और शुक्रवार को मुझे जाना था घूमने के लिए मायके। तो मतलब मेरी मायके नहीं, मेरी देवरानी के मायके जाना था। मेरा तो मायका नहीं है, आप लोग जानते ही हो, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ मायके जाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। क्योंकि जब अपने पास नहीं होता है ना, तो कहीं और मेरी देवरानी ने प्यार से बोला चलो मेरे साथ घूम आओ, तो फिर मैं वहाँ चली गई और बहुत खुश भी थी उसके लिए। तो वीरवार का दोपहर को 3 बजे ये ब्लाउज आया था मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि मुझे 23 तारीख को चाहिए, तो 23 को तो मैं वहीं पे रहती, क्योंकि संडे को हमारा आने का प्लान था। तो उन्होंने बोला बस तुम आज सिल दो, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं था, उनको आता है सिलना पर उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे दिया था। तो फिर मैंने क्या किया, इसको मैं रात को खाना पीना खाने वाने के बाद मैं बैठी सिलने के लिए, बच्चों को सब कुछ सुला उला के फिर मैं बैठ गई थी लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, टाइम क्लियर नहीं याद है। तो मैंने इस बोली थी, उन्होंने बाजू पर भी डिज़ाइन डालना है, बैक पर भी डिज़ाइन डालना है, तो मैंने कहा इसमें तो और टाइम लगेगा। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे कल जाना है तो मुझे इसको आज कंप्लीट करना ही है। तो फिर मैं इसको फटाफट से कंप्लीट की थी, और मेरी मशीन भी ख़राब हो गई थी, बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने किया। मैं कहा जब तक कर नहीं लूँगी ना तब तक बैठूँगी नहीं, क्योंकि कल मुझे 9 बजे निकलना है और तब तक तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इस ब्लाउज मशीन पर बैठने के लिए। तो दोस्तों इस तरह जब हम खुश होकर कोई काम करते हैं ना, और वो छोटी छोटी खुशियों को जीना हमें आने लगता है ना, तो लाइफ सच में आसान हो जाती है। और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि सबसे पहले खुद का ख्याल रखो, फिर अपनी फैमिली का ख्याल रखो, और इस तरह से ना आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। कभी भी नाराज़ होकर या कुछ भी हो, पर अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा ब्लाउज भी एकदम रेडी हो चुका है। तो ये बैक नेक है, कैसा लगा, उन्होंने बोला था लेस से ही बना देना कुछ, तो ये मैंने लेस से बनाई है डिज़ाइन, और स्लीप पर मैंने बनाई है, तो ये आप लोग देख ही सकते हैं। तो बस हो गया हमारा ये। तो अब भी हम सोएंगे, लगभग टाइम नहीं देखा मैंने, क्योंकि बहुत ठंड भी लग रही थी, काम करने का मन तो था नहीं, लेकिन जो है मैं खुश सी थी, इस वजह से मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट किया, और पैसे भी हमको इसके मिल चुके हैं 150 रुपये। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय, मिलते हैं किसी